नमस्कार दोस्तों, आज वीडियो बनाने का मेरा टॉपिक है एडवर्स पोजीशन, प्रतिकूल कब्जा। दोस्तों, आपके पास अपनी ज़मीन है, ज़मीन के आप मालिक हैं और ज़मीन पर कोई अन्य व्यक्ति आपको बेदखल कर देता है। तो वो ज़मीन अगर 12 साल तक आप कोई मुकदमा उस पर नहीं किए, वैसी परिस्थिति में एडवर्स पोजीशन के आधार पर वह व्यक्ति जो आपको ज़मीन से बेदखल किया है और वर्तमान में कब्जे में है, 12 साल के बाद वह ज़मीन पर वो टाइटल का मांग कर सकता है और आप अपना टाइटल खो देंगे। इसे हम एडवर्स पोजीशन कहते हैं। दोस्तों, एडवर्स पोजीशन के कुछ सिद्धांत हैं। इतना आसान नहीं है एडवर्स पोजीशन साबित करना। प्रतिकूल कब्जा यानी जो विपरीत कब्जा है उसे साबित करना इतना आसान नहीं। इसमें 80% मुकदमा लोग इसीलिए हार जाते हैं कि वह सही ढंग से अपने कब्जा किए हुए ज़मीन पर कब्जा का जो उसका प्रमाण है वह दाखिल नहीं कर पाते हैं न्यायालय में। कोई व्यक्ति जो 12 साल तक शांतिपूर्वक ढंग से ज़मीन पर कब्जे में है वही एडवर्स पोजीशन का हकदार हो सकता है। दोस्तों, एडवर्स पोजीशन के लिए 4 सिद्धांत हैं। पहला, कंटिन्यूअस पोजीशन अप टू 12 ईयर्स। पहला जो उसका सिद्धांत है कि वह कब्जाधारी उस ज़मीन पर 12 साल तक कब्जे में रहा, जो किसी मालिक से ज़मीन छीन करके बलपूर्वक छीन कर अपने कब्जे में रहा। दूसरा है कि वह मालिक को खबर करना जरूरी है जिसके ज़मीन पर कब्जा किया गया है, यानी बेकब्जा करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि जिस ज़मीन पर वह कब्जा कर रहा है उस ज़मीन के मालिक को इस बेकब्जा होने की पूरी जानकारी हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एडवर्स पोजीशन नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि कोई व्यक्ति के ज़मीन पर चुप्पे चुप्पे कोई गया और कब्जा कर लिया और वह व्यक्ति बॉम्बे में जाकर कमा रहा है, वह व्यक्ति विदेश में चला गया है कमाने के लिए, और उस ज़मीन पर आप 12 साल तक जोत आबाद किए और बाद में कहते हैं कि वो ज़मीन मेरा हो जाए। ऐसा नहीं होता दोस्तों, इस तरह का नहीं होता। मालिक के जानकारी में, मालिक के इच्छा के विरुद्ध अगर आप कब्जा करके 12 साल तक शांतिपूर्वक ढंग से बिना कोई मुकदमा हुए उस ज़मीन पर हैं, तब आपको एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस ज़मीन पर मालिकाना हक प्राप्त होता है। तीसरा है नोन टू ऑल पीपुल्स। जब आप कब्जा करेंगे तो इस कब्जा की जानकारी समाज के सभी व्यक्तियों को होनी चाहिए, यानी समाज का सब व्यक्ति ये जाने कि उस ज़मीन पर जो उसका मालिक था उसे बेकब्जा करके दूसरा कोई व्यक्ति कब्जा कर लिया और वह शांतिपूर्वक ढंग से समाज उस ज़मीन पर रह रहा है। और दोस्तों, चौथा इसका इंग्रेडिएंट है, चौथा इसका सिद्धांत है कि उस ज़मीन पर जिस पर बेकब्जा हुआ है मालिक और दूसरा कोई कब्जा कर लिया है, इस ज़मीन पर कोई मुकदमा नहीं चलना चाहिए। अगर 12 साल के अंतर्गत मालिक या उसका कोई वारिसान उस पर मुकदमा कर देता है तो एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वह कब्जाधारी जो बलपूर्वक कब्जा किया है ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता। दोस्तों, अब एडवर्स पोजीशन को साबित करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? दोस्तों, एडवर्स पोजीशन को साबित करने के लिए सबसे पहले आपको दस्तावेज की आवश्यकता होती है। यानी दोस्तों, आप जब ज़मीन पर कब्जा किए, बलपूर्वक कब्जा किए, मालिक की इच्छा के विरुद्ध कब्जा किए, तो आप तुरंत अपने नाम से रसीद कटवाने की कोशिश करें। रसीद, रेंट रिसीट जो है सरकार का, वह कब्जा का प्रमाण है। या आपके पास पानी पटाते हो नहर से तो उसका कोई पनवट रसीद हो, या उस पर आप घर बनाए हैं तो कोई बिजली बिल वगैरह हो, या आप जो फेंसिंग किए हैं या चारदीवारी खींचे हैं उसका कोई गवाह हो। उसके बाद आपका कब्जा 12 साल तक शांतिपूर्वक ढंग से है, उसके लिए आपको गवाह के माध्यम से साबित करना होगा। गवाह समाज लोकेलिटी के ही होनी चाहिए। वो गवाह यह कहेगा कि 12 साल से ऊपर समय तक मालिक था, उसे बेकब्जा किया, मालिक कोई एक्शन नहीं लिया और अभी तक यह शांतिपूर्वक दखल कब्जे में है। हर साल ये ज़मीन को जोत कोड़ करता है, उसमें फसल उगाता है और अपने उपयोग के लिए अपने घर ले जाता है। दोस्तों, अगर यह चीज़ साबित नहीं होगा 12 साल तक, अगर यह चीज़ साबित नहीं होगा, हाँ दोस्तों, एक और सिद्धांत है, वो लगातार कब्जा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 महीना कब्जा किया, 2 महीना छोड़ दिया, साल भर कब्जा किया और साल भर के बाद छोड़ दिया, 6 महीना चला गया कहीं और 6 महीना के बाद फिर आता है और कहता है कि हम इस ज़मीन पर कब्जे में हैं। ऐसे नहीं दोस्तों, आपको उस ज़मीन पर शांतिपूर्वक 12 साल तक लगातार कब्जा रखने के बाद ही एडवर्स पोजीशन के आधार पर आपको टाइटल मिल सकता है, इसके पहले नहीं। अब आए एडवर्स पोजीशन कब संभव नहीं है।
कौन कौन परिस्थिति में एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा से मालिक बनने का जो कानून है वह संभव नहीं है। दोस्तों, आप किराएदार रखे हैं या आप अपने ज़मीन पर बटाईदार रखे हैं, तो किराएदार आपके परमिशन से किराए में है, बटाईदार आपके परमिशन से बटाई में है, या आप ज़मीन किसी को लीज पर दिए हैं तो वह ज़मीन आपके परमिशन से, आपकी अनुमति से आपके ज़मीन पर वह लीज लेकर कुछ काम कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति जो किराएदार है, वह व्यक्ति जो बटाईदार है, वह व्यक्ति जो आपसे लीज लेकर ज़मीन पर काम कर रहा है, 12 साल के बाद ज़मीन पर एडवर्स पोजीशन के आधार पर अपना मालिकाना हक का मांग नहीं कर सकता, क्योंकि इसे हम परमिसिव पोजीशन ऑफ ऑनर कहते हैं। मालिक का अनुमति से ही हमें कब्जा मिला, ऐसी परिस्थिति में एडवर्स पोजीशन लागू नहीं होगा। दोस्तों, आर्मी पर्सनल के विरुद्ध में भी एडवर्स पोजीशन नहीं होता। वह व्यक्ति जो आर्मी में है, सेना में है, वो बाहर रहता है बराबर 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल बाहर रहता है। वैसी परिस्थिति में गांव घर में गुतिया नैया या अन्य कोई उसके ज़मीन पर कब्जा करके अगर चाहे कि हम 12 साल पूरा कर लिए और यह ज़मीन हमारा हो जाए, नहीं हो सकता। यानी आर्मी पर्सनल की संपत्ति के विरुद्ध एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत लागू नहीं होता। माइनर, अवयस्क, वह व्यक्ति जो नाबालिग है, उसकी संपत्ति पर अगर कोई कब्जा कर लिया तो भी एडवर्स पोजीशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग है मालिक ज़मीन का। जो ज़मीन जिसके नाम पर है वो नाबालिग है। उस नाबालिग को यह ज्ञान नहीं है कि हमारे ज़मीन पर कौन कब्जा किया और क्या किया। वैसी परिस्थिति में नाबालिग की ज़मीन पर कोई प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत लागू नहीं होता। वो मालिक खुद रहेगा। जिस दिन वो बालिग होगा अपने ज़मीन को बलपूर्वक छुड़ा सकता। लूनेटिक, अर्ध पागल या पागल, अगर कोई पागल है या कोई अर्ध पागल है, उसकी संपत्ति पर भी आप अवैध कब्जा किए हैं, बलपूर्वक कब्जा किए हैं, वैसी परिस्थिति में आपको 12 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी आपको एडवर्स पोजीशन नहीं मिलेगा। एडवर्स पोजीशन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वह पागल है। उसे इतना समझ नहीं है कि वह 12 साल के अंदर मुकदमा दायर करने की एबिलिटी रखता है या अपने पोजीशन को रिकवर करने के लिए सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर मुकदमा दायर करने की मानसिकता रखता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में दोस्तों एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता। एडवर्स पोजीशन से बचने के लिए दोस्तों हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में जाना होगा। अगर आप एडवर्स पोजीशन से बचना चाहते हैं कि आपका ज़मीन बेकब्जा हो गया और वो ज़मीन कब्जे में है दूसरे व्यक्ति के पास, वैसी परिस्थिति में अगर आप 12 साल के अंदर मुकदमा दायर कर देते हैं तो एडवर्स पोजीशन नहीं माना जाएगा। या आप सेक्शन 6 स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंदर अगर आप 6 माह के अंदर मुकदमा दायर कर देते हैं, वैसी परिस्थिति में भी एडवर्स पोजीशन नहीं माना जाएगा। दोस्तों, सरकार के ज़मीन पर एडवर्स पोजीशन का जो लिमिटेशन है वो 30 साल का है। 30 साल के बाद ही आप उस पर एडवर्स पोजीशन के सिद्धांत के अनुसार मालिक हो सकते हैं। इसलिए सरकारी ज़मीन का लिमिटेशन 30 साल है, प्राइवेट ज़मीन का लिमिटेशन 12 साल है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, विशेष अगले वीडियो में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि सब लोग जो इस तरह की समस्या में फंसे हुए हैं इस वीडियो को देखकर कानूनी रूप से अपना बचाव कर सकें। दोस्तों, अगर आपको कोई अन्य समस्या है कानून का या कोई अन्य प्रश्न है आपके दिमाग में इस वीडियो सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपके समस्या का कानूनी ढंग से निदान अगले वीडियो में कर सकूं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।